हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कमर्स कैंपेट ओडिशा। सो पे आम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्लास करूँ। आज आम देखा रिक्विजाइट ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो लास्ट क्लास में डिस्कसन करते टैक्स प्लानिंग माने कौन। ठीक अच्छे, टैक्स प्लानिंग माने कौन। टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन यूज द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी। आमे हमर टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने बोली आमे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रो हेल्प नौचे, डिडक्शन, एग्जम्पशंस, रिबेट्स ए सबुरो करी आम टैक्स लायबिलिटी को कम करछे। सेटा को आमे कोन लिखोचे, टैक्स प्लानिंग बोली कहूचे। एबे हम देखा टैक्स प्लानिंग रो रिक्विजाइट्स कोन, माने टैक्स प्लानिंग करियार अछि हमको कोन कोन सब आम पाखरे थिबा दरकार। तो फास्ट होची थोरो नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जदि गोटे लोक इनकम टैक्स रूल प्रॉपर्ली जानिनी ताहले से प्रॉपर्ली टैक्स प्लानिंग करि परिबो नाही, बिकॉज टू मेक द टैक्स प्लानिंग the tax preparer should have the proper income tax knowledge where the deduction, exemptions, rebates are available. So first requirement is thorough knowledge of income tax. Second होची fair knowledge of other allied laws. Other allied laws माने कौन, आमको इनकम टैक्स भीतर तो रूल माने कौन नॉलेज थिबा दरकार, जीएसटी ऊपर नॉलेज थिबा दरकार, कंपनीज एक्ट उपरे नॉलेज थिबा दरकार, सेबी उपरे नॉलेज थिबा दरकार। काहे हम गोटे कंपनी रो टैक्स प्लानिंग करूचे ताले कंपनीज एक्ट रो रिक्वायरमेंट फुलफिल करियार अछि, जीएसटी लॉ रो रिक्वायरमेंट फुलफिल करियार अछि, अदर लॉ जो माने कि ता ऊपर इंपैक्ट करते तांकर रिक्वायरमेंट फुलफिल करियार अछि। ता माने प्रथम होची इनकम टैक्स उपरे प्रॉपर नॉलेज रहा दरकार। सेकंड जो अदर एलाइड लॉस जिन कि सेल टैक्स एबे तो नाही, आगु जहाँ जहाँ थिला मन कर जीएसटी, कंपनीज एक्ट सबरो प्रॉपर नॉलेज रहा दरकार। Other important parameter in addition to the above, the tax planner need to know about the residence status, nature of business income, capital structure, etc. ता माने गोटे लोक जदि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर करिवो ताहले ताकू इनकम टैक्स रो कोन सब जगह नॉलेज रहबा दरकार। अदर लॉस जिंदगी कि जीएसटी, कंपनीज एक्ट ए सब रो प्रॉपर नॉलेज रहबा दरकार। प्लस रेसिडेंस स्टेटस कौन, बिजनेस इनकम कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन, अकाउंटिंग, फाइनेंस सब ऊपर जदि प्रॉपर नॉलेज होला ताहले जड़े प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करि परिबो। एबे देखिए लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर टैक्स पेमेंट। ता माने टैक्स पेमेंट रो सब्स्टिट्यूट नहीं। ता माने हमें टैक्स प्लानिंग करी हमर टैक्स लायबिलिटी कमे परिबा, बट हमें टैक्स लायबिलिटी को जीरो करि परिबा नाही। सो इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ टैक्स पेमेंट। डेफिनेटली वी नीड टू पे टैक्स एज मे बी लोअर अमाउंट, बट वी नीड टू पे टैक्स इवन इफ वी विल डू द टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स साउंड नॉलेज ऑफ लॉ। सेम जिंस आमर जदि पूरा प्रॉपर नॉलेज नथिबो ताहले हमें प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करि परिबनी। जदि गोटे लोक टैक्स प्लानिंग करछि तार प्रॉपर नॉलेज नै ताले टैक्स प्लानिंग भूल भाल हेजिवो, आउरी हमर कोन टैक्स लायबिलिटी कमिबा कथा कमिबो नाही। अनरिजनेबल टाइम स्पेंड बाय द मैनेजमेंट। ता माने डेफिनेटली फॉर टैक्स प्लानिंग we need to spend a lot of time, so we can say that it is a time consuming process. Next, inherent limitations of laws. The understanding and interpretations of income tax law is most difficult and complied in India. ता माने आमरो इनकम टैक्स लॉ डा को बुझीबा, पढ़ीबा, मन रखिबा, जानिबा बहुत डिफिकल्ट जिंस। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट होची लिमिटेड बेनिफिट। ता माने आमर जो इनकम टैक्स रे बेनिफिट देइचोनी दैट इज वेरी लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड। जदि हमर इनकम बहुत ह्यूज होची, मनर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होची, ताले आमे जति बेनिफिट नबा सेति बेनिफिट बहुत कम लागियो हमको। ठीक अछि। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ टैक्स एवॉइडेंस। टैक्स एवॉइडेंस माने कोन। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी, चिन्नाप्पा रेड्डी गोटे जस्टिस थिले, टैक्स एवॉइडेंस इज एन आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। ता माने आमे हमर लॉ को बा रूल को न भांगी की कंपनीज एक्ट बा इनकम टैक्स एक्ट रो सब रूल को फॉलो करी जदि हमर टैक्स लायबिलिटी कम होचोंती ताहले आमे कहूचे टैक्स एवॉइडेंस। आमे टैक्स को एवॉइड करूछु बट रूल भांगुनु। Thus, tax avoidance is an attempt to manage financial affairs by using the tolerable device within the intention of reducing tax liability. Many a time, tax avoidance involves attempt to reduce tax burden by taking advantages of certain loopholes or weakness in the tax law, and is also known as loophole tax planning. तो टैक्स एविडेंस को हमें लूप होल टैक्स प्लानिंग बोली कहूँ। लूप होल माने डिमेरिट्स। इनकम टैक्स एक्टर जोड़ी जोड़ी किसी भूल होती, जोड़ी जोड़ी इनकम टैक्स रूल करे भूल जाइए, जो जगह इनकम टैक्स किसी लूप होल्स अच्छी माने डिमेरिट्स से जगह आम कौन करिया टैक्स को कौन कर कमे पारिया। गोटे पर्टिकुलर इनकम और आसी से इनकम को
कौन सी इनकम टैक्स लॉ ना तो आम कह जेहेतु इनकम टैक्स किसी लिखाई या नहीं तो आम कौन करवा ये जगह टैक्स आम दबानी ए टाइप जदि आम इनकम टैक्स लॉ रे कोडी कुछ लूप होल्स रही है डीमेरिट्स रही है से डीमेरिट्स को यूज करके आम आम टैक्स लायबिलिटी कमेया जोटा आम कहे कौन टैक्स एवोइडेंस टैक्स को एवॉइड करवा बाय यूजिंग द लूप होल्स इनकम टैक्स फीचर ऑफ टैक्स एवोइडेंस इट इज द लेजिटिमेट अरेंजमेंट ऑफ एफआईआर्स टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी प्रथम कथा होची आमे इमिति हमर फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करबा कि हमर टैक्स लायबिलिटी कमी जिवो टैक्स एविडेंस इज नॉट टैक्स इवाजन एंड कैरीज नो पब्लिक स्कैम विथ इट ता माने आमे एडा को इलीगल कहिबानी स्कैम कहिबानी हैला कोन पे ना आमे देखिले इनकम टैक्स एक्ट रो लूप होलो जे डीमेरिट छी तार बेनिफिट नै कि आमे टैक्स कमौचे किंतु रूल को लॉ को फाइल आउट करूने जानि सुनी ब्लैक मनी करने सो इट इज नॉट इलीगल ठीक अछि आ आमे स्कैम बोली कहिबा नाही The arrangement is valid in law whether the motive behind it may be reduced tax burden. एटा को हमें valid बोली कहचे ता माने एटा कोन ओली कोन इलीगल ओली कोन valid माने कहले गवर्नमेंट को ठीक अछि यू कैन डू काने हमर मोर वीकनेस अछि एक्ट रो वीकनेस अछि तमे तमरो टैक्स कमे पारियो द मोटिव और इंटेंशन ऑफ टैक्स एवोइडेंस इज नॉट मालाफाइड माने कोन रे मालाफाइड माने जो चीटिंग फिटिंग करछन से मालाफाइड ओली कहउछन हैला हां मालाफाइड माने चीटिंग करके ब्लैक मनी करके लांच मान नहीं से मालाफाइड कहउछंदी तो टैक्स एविडेंस रो माने मतलब मालाफाइड नाही ठीक अछि किंतु एबे आसला टैक्स इवाजन माने मालाफाइड टैक्स इवाजन होछ बहुत बड़ खराब जिंस माने इनकम को हाइड करी टैक्स को हमें कोन करछे इवाजन हला इट इज इलीगल मेथड ऑफ सेविंग टैक्स एंड मेक्स द पर्सन लायबल टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन ता माने टैक्स इवाजन होची इलीगल जदि आम टैक्स इवाजन करुचे जड़े लोक 20 लाख वर्ष को इनकम करुँचे से कहे आगे मोर 5 लाख मुझे टैक्स देवी ना कहे मोर आगे 10 लाख मुझे टैक्स देदेवी ताने से जो 10 लाख 20 लाख गोटे लोक इनकम कर 10 लाख टैक्स दूसरे 10 लाख टैक्स दूसरे 10 लाख कौन है ब्लैक मनी होगा इनकम हाइड होगा ए प्रोसेस को टैक्स इवाजन जदि आम टैक्स इवाजन कर गवर्नमेंट जानला ताले आम उपर फाइन पड़ पार पेनाल्टी पड़ पार जेल को जीवा पड़ पार से पैसा तो नहीं जो सी जहाँ ब्लैक मनी तो गवर्नमेंट नहीं आउची प्लस फाइन प्लस पेनाल्टी आउरी दरकार पड़े जेल को भी जीवा पड़ो आम देखुने लोक ब्लैक मनी कर हजार हजार कोटी मार लोक जेल जाउछंदी टैक्स इवाजन रेफर्स टू एन एक्सरसाइज अटेम्प्ट बाय ए टैक्स पेयर फॉर नॉट पेइंग द टैक्स लीगली बिकमिंग ड्यू ता माने गोटे टैक्स इवाजन माने कोन गोटे लोकर टैक्स ड्यू होची से इनकम करची गवर्नमेंट को दवा कथा किंतु ठकी दउची से को हमें टैक्स इवाजन ओली कहचे It is the general term for efforts by the SSC person who are liable to pay tax to evade tax by illegal means illegal काम करिके आमे इनकम को हाइड करिके जदि आमे टैक्स दबानी ताले सेटा कहउछंदी टैक्स इवाजन जोडा कि ऑफेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स इवाजन यूजुअली इन्वॉल्व SSC deliberately misrepresenting or cancelling the true state of affairs economic financial affairs to the tax authority to reduce the tax liability and includes dishonest tax reporting dishonest माने कौन रे माने मोर इनकम हेतियो 20 कोटी मु कोई आगे मोर 7 लाख इनकम हेची ए टाइप रो जिंस गुडा हमें कोन ओली कहउचंदी डिसऑनेस्ट हिसाब रे हमें टैक्स रिटर्न फाइल करछे और डिसऑनेस्ट रे हमें कम टैक्स गवर्नमेंट को दोचे जोडा कि बहुत दवा कथा A tax evader either pays less tax than what he is supposed to pay or doesn't pay any tax when he is legally liable to pay tax as per the rules of tax law. ता माने हमरो टैक्स इवाजन दुईटा केस रोची गुड होची मनर गोटे लोक अछि जे कि हमको 10 लाख टका टैक्स दवा कथा किंतु देछि 2 लाख ता माने टैक्स कम देछि लेस देछि 2 नंबर रे दवा कथा 10 लाख किछि हेले देनी जीरो देछि ता माने नॉट पेड ता माने ए दुईटा जा केस को हमें टैक्स इवाजन ओली कहउचे गोटे जो अधिक दवा बदले कम देले भी आम टैक्स इवाजन बोली कहबा 2 नंबर केस होची हमर दबा कथा देइनी बोली कहले भी आम टैक्स इवाजन कहबा जोडा कि हमर कोन ऑफेंस द मेथड ऑफ टैक्स इवाजन किमिति टैक्स इवाजन करचंदी लोक माने नोट शोइंग इनकम एट इट्स रियल लेवल लाइक अंडर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम हेछि 100 कोटी से कहला सर मोर 20 कोटी इनकम ता माने इनकम ही कमे देला गोटे कथा ताले हमर कोन हे जिवो टैक्स लायबिलिटी कमे जिवो इनफ्लेटिंग द एक्सपेंसेस एंड द रिड्यूसिंग द इनकम मनकर 100 कोटी सेल होती गवर्नमेंट जानला कि 100 कोटी सेल होगी खर्च एक्चुअली 20 कोटी होती 80 कोटी प्रॉफिट किंतु से लोक कहे आज्ञा 100 कोटी जो मुझे सेल कली मोर 80 कोटी खर्च हो जाए आज्ञा 20 कोटी प्रॉफिट तामें कौन होचे आम एक्सपेंसेस बढ़े देले एक्सपेंसेस बढ़े देवा द्वारा आम अल्टीमेटली प्रॉफिट कमिले टैक्स लायबिलिटी कमी होची दुईटा जिंस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू रिड्यूस द इनकम मैनिपुलेशन जान जान भूलभाल करछे सेल जहाँ तार कमे दउचे
कस्ट चाहिए बढ़े दूचे एमती कर दूचे भायोलेसन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर लॉस विद इन इंटेंशन टू सेव टैक्स आम रूल रेगुलेशन ही मानुने टैक्स फांकिया बोली मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन आजिकल होनी कि बेनामी ट्रांजैक्शन मैंने कौन जान पे घर द्वार मैंने आम लैंड बिल्डिंग किनिया कि आम ना नथियो बेनामी थी विदाउट एनी नेम आम पट्टा नथियो ना पट्टा थी कि तार माने कार ना शो हो ठीक अच्छे जोड़ा कहते बेनामी ट्रांजैक्शन तो आम घर द्वारा किन आम ना किन नुआ ना बोली कहले आम किनुवा आम रिलेटिव मान ना किन दौथुआ ठीक अच्छे पैसाटा मु इनकम करुँच मुझे मो ना टैक्स पड़े मुझे रिलेटिव मान ना किन दूसरी है आ रिलेटिव मैंने कही कि खाली तू ये घरटा तो ना अच्छी कि मुझे मो दरकार मुझे तू ने लक्षे दिले धरता तू खाली एंजॉय कर ठीक अच्छे तो से टाइप जिन गुड़ा कहे टैक्स इवाजन फीचर ऑफ टैक्स इवाजन इट इज इलीगल एंड इलेजिटिमेट एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स लॉ टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन प्रथम कथा जो इलीगल इट इज ऑलवेज ए क्राइम एंड पनिशेबल अंडर लॉ एटा गोटे क्राइम लॉ आपको जेल भी नहीं पारे आजीवन कारादंड भी करे इट कैन अचीव्ड एदर हाइडिंग द इनकम और ओवरस्टेंडिंग द एक्सपेंडिचर और मिसरिप्रेजेंटिंग द अफेयर्स एटा किमिति आमे करछे एदर आमे इनकम को कमाउछे न एक्सपेंसेस बढ़ाउछे न भूलभाल अकाउंट मेंटेन करूछे इट वायोलेट्स द टैक्स फ्रेमवर्क अंडर लेटर ऑफ स्पिरिट बिहाइंड इट ये टैक्स लॉ रूल को भांगुची पैसा ठकिया पाई बोली कि द मोटिव और इंटेंशन ऑफ टैक्स इवाजन इज ऑलवेज मालाफाइड एटा होची मालाफाइड ठीक अछि किंतु एविडेंसटा मालाफाइड नहीं कहीं एविडेंस माने आमे रूल लूप होल को देखुचे जोड़ी जोड़ी रूल ढिला पड़ी होचे आमे एटा टाइट कर दोचे किंतु इडी रूल को मानु ने बुझा पड़ला एबे आमे टैक्स प्लानिंग कोन देखिले टैक्स एविडेंस कोन देखिले टैक्स इवाजन कोन देखिले तापरे व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट टैक्स मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग it is a name given to compliance of tax laws it deals with the relationship of a persons with a tax authority it is a three fact तमने टैक्स मैनेजमेंट माने आमे हमरो टैक्स को किमिति मैनेजमेंट करबा ऑब्वियसली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी passed at the end of the financial year filling of various returns issuing certificates payments of taxes etc ता माने हमरो जहाँ भी इनकम होइछि तार रिटर्न फाइलिंग करबा जहाँ भी आम गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम रे टैक्स दबा से काम करवा प्रेजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर पेमेंट ऑफ टैक्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इट्स पेमेंट माने आम टीडीएस अछि टीसीएस अछि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ठीक अछि तो आम टीडीएस काटिबा एडवांस टैक्स पेमेंट करबा टैक्स टाइम रे पेमेंट करबा रिटर्न फाइलिंग टाइम रे करबा फ्यूचर रे कोन करबा रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक्स कमिटेड गोइंग इन फॉर अपील्स एक्सेट्रा जदि आम किसी भूल भाल है रेक्टिफिकेशन करवा ताने पास्ट रे जहाँ भी कर तार टैक्स दबा प्रेजेंट जहाँ भी कर तार टैक्स दबा एडवांस टैक्स दबा जदि किसी भूल अच्छी ताले फ्यूचर रेक्टिफाई कर टैक्स दबा ये सब जहाँ करें कौन लिखुचे टैक्स मैनेजमेंट बोली कहे टैक्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग टैक्स मैनेजमेंट भी टैक्स प्लानिंग गोटे पार्टा whether the planner save the organization from the payment of interest penalties prosecutions as such as nothing to do with that law avoidance or law evasion rather it deals with the compliance with tax rules and regulations it involves compliance with legal formalities to avail of various incentives available under the income tax act tax management is essential because often tax deductions exemptions incentives provided under IT act are conditional ता माने देखो बहुत गुड़े रूल थी ए रूल मानिले रिडक्शन दब ए रूल मानिले एग्जाम्पशन दब एति दिन भितर कले ए रिडक्शन मिलियो तो आम प्रॉपर टैक्स मैनेजमेंट जदि करबा ताहले का आम रिडक्शन नहीं पारिया नले आम रिडक्शन में एलिजिबल थिबा किंतु टाइम पीरियड पळैथिबो आम रिडक्शन पाई परिबा नाही तो टैक्स रूल को भलसे पढ़ियार अछि बोली कहले आम कोन करियार अछि प्रॉपर मैनेजमेंट करियार अछि टैक्स रूल बुझियार अछि आ तार कोन कोन कंडीशन अछि से सब कंडीशन फुलफिल करले आम रिडक्शन एग्जाम्पशन रिबेट जा पाया कथा पाइबा आ से टोटल प्रोसेस को आम कहजे टैक्स मैनेजमेंट difference between tax planning and tax evasion tax planning is an exercise aimed at reducing tax liability by availing maximum benefit of various deduction आमे जदि डिडक्शन एग्जाम्पशन बेनिफिट नेकी टैक्स को मुझे टैक्स प्लानिंग बोली कहूचे evasion is an exercise of reducing tax liability either showing lesser income or showing the hiding the sources of income मु तीनटा जगह इनकम अछि गोटे देखौची दिरा देखौनी ए टाइप रो टैक्स प्लानिंग कंप्लीटली विथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ tax evasion is willful disavoidance of law of income it is legal it is illegal
It is based on a principle of disclosure. It involves hiding the fact regarding income and expenditure. Disclosure माने आमे टैक्स प्लानिंग रे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोचे हमरो डिस्क्लोज करछे किंतु टैक्स इवाजन आमे हाइड कर दोचे इनकम एक्सपेंडिचर बढ़े दोचे. It is an honest efforts, it is a dishonest efforts. Clear? तापर आसला डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एवोइडेंस. ठीक अछि. टैक्स प्लानिंग और टैक्स एवोइडेंस दीटी जगह लीगल प्लान दीटी जगह लीगल किंतु टैक्स प्लानिंग माने आमे जति भी रूल रेगुलेशन अछि रूल रेगुलेशन नै कि टैक्स लायबिलिटी कमेबा. टैक्स एवोइडेंस माने तार लूप होल को नै टैक्स कमेबा. मु जो बेनिफिट देले सही बेनिफिट रो फायदा उठाउछो बा जोडी जोडी मु रूल बनेनी सेटर फायदा उठाउछो दीटा को फैलिड किंतु मु गोटे रूल लिखि देछि से रूल अगेंस्ट रे काम करछो बोली कहले सेटा इवाजन हे जियो. मु रूल करिनी तार फायदा उठे देलो जदि मु जानली पचली कोन रेंदी करछो सर आपण के कहि नथिले सर मो कोन कहि आपण कोन नथिले मु कहि देले कहि देले मु आर्थर करिनी आ. क्लियर? एडा होछि टैक्स एवोइडेंस कने मोर लूप होल दे तमे तार बेनिफिट उठेलो. ठीक अछि. किंतु जदि मु जो रूल कहि तार बेनिफिट उठेले ताले सेटा टैक्स प्लानिंग. क्लियर? आ मु रूल करछि ता अगेंस्ट जाउ चले टैक्स इवाजन हे जियो. It involves fair obedience of law with honest attitude. It involves fair play with law. एक ना foul play with law. Foul play with law माने कौन? माने law रो भूल भाल को नहीं कि हमें गेम कर दोचे सेठी. Law रो भूल भाल को नहीं हमें गेम कर दोचे. It is legal and accepted by judiciary. Tax avoidance is technically legal but unethical. Legal but unethical. माने तमे जानि जे मु जोरा करछि भूल करछि कि हो रूल तो नहीं आ भूल हेले कोन मोर बेनिफिट होछि भूल करी नै. आजिकल लोक तो निजर बेनिफिट पे भूल करे ना ता माने एडा होछि ऑनेस्ट वे रे एडा इलीगल नहीं किंतु डिसऑनेस्ट वे हे होछि. क्लियर? इट इज रियल एंड नेचुरल. इट इज शैम्स एंड आर फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियली. इट इज शैम एंड आर फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियली माने आर्टिफिशियल हम एडा मैनेज कर दोचे एडजस्ट कर दोचे. इट इज ए लॉन्ग टर्म टैक्स एवोइडेंस इज शॉर्ट टर्म कहीं ना टैक्स एवोइडेंस कहीं शॉर्ट टर्म जानछु एई वर्ष हुए तो तुम मु रूल करनी बोली तुम फसी गलो माने बेनिफिट पाई गलो जब मु जानली तुम बेनिफिट पाई गलो आर्थ रूल ऐड कर दी ना सेही पई का टैक्स रे कोन होची अमेंडमेंट होची हो टाइम टू टाइम नो नो रूल्स नोटिफिकेशंस आछी हो तो सेही पई एटा शॉर्ट टर्म एवोइडेंस टा शॉर्ट टर्म. आज मोर लूप होल अछि काली नो रूल कर दी पड़ जियो सेठी. डिफरेंस बिटवीन टैक्स एवोइडेंस एंड टैक्स इवाजन केते डिफरेंस रे. एवोइडेंस an act of missing tax liability by locating some weakness of the law. An act of bringing down the tax liability by disclosing less income than the actual income. बुझी पाछो एटा एविडेंस कोन इवाजन कोन. टैक्स एविडेंस may be within the framework of law. It goes violation and disrespect of the law. Can be reduced by introducing anti evidence provision. Can be reduced by implementing the law effectively. एति सब फरक थिला. एबे हम देखिले कोन तापर देखिए व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स. तापर देखिए व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स. द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज इज कॉल्ड कंपनी और कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स माने कोन रे कंपनी जो टैक्स गवर्नमेंट को दे सेटा हम कोन लिखोचंदी कॉर्पोरेट टैक्स बोली कहउचंदी. A company incorporated in India or having its place of effective management in India is treated as a resident company and is taxed on its global income. India रो registered जदि हेछि गोटे कंपनी इंडियन कंपनी पृथ्वी रे जोडी बिजनेस करले इंडिया रे टैक्स देतो बा फॉरेन कंपनी फॉरेन यूएस रे रजिस्टर्ड कि तार प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया रे अछि ताहले भी इंडिया रे टैक्स देतो. A non-resident company is taxed only in the respect of Indian income received from the Indian operations. It is important to note that income said to be Indian income is any or all of the following circumstances. ता माने गोटे इनकम को इंडियन इनकम बोली केतल कहया इंडियन इनकम बोली केतल कहया किए कहि पारियो इंडियन इनकम केतल कहया ना. नंबर 1 एदर इंडिया रे ड्यू हेइथिबो. नंबर 2 नॉले इंडिया रे रिसीव हेइथिबो. नंबर 3 नॉले इंडिया रे ड्यू और एंड रिसीव हो जाइथियो. बस एति होची कथा. जनरेट माने ड्यू जनरेट माने गोटे घरडी इंडिया रे अछि सेटा बिजनेस को जियो. ठीक सुने तो गोटे इनकम डी ड्यू रिसीव नॉले ड्यू एंड रिसीव हो जाउची माने ड्यू माने कोन
मनकर अमिय यूएसए रे रोच पूरा 10 वर्ष है रोच आगु 200 वर्ष है रही तो तार गोटे घरटी ब्रह्मपुर अच्छे सी भड़ा दे दीची हेले जी भड़ा नहीं सी पैसाटा यूएसए रे दौर तमें अमिय इनकम रिसीव कौटी कला यूएसए रे किंतु ड्यू कौटी है ब्रह्मपुर इंडिया रे कहीं से कौनटा अच्छी घरटा अच्छी ड्यू बा जेनेट बोली कहते ड्यू बा जेनेट बोली कहते तार इंडियन इनकम है ठीक अच्छे जदि ओल्टा केस करदा अमियर घरटा अच्छी यूएसए रे अमियर घरटा अच्छी किंतु अमिय पैसा पाँच इंडिया रे तार इंडिया रिसीव है इंडियन इनकम है 3 नंबर इंडिया रे घर अच्छे इंडिया रे पैसा होता इंडियन इनकम हम इंडियन इनकम है समस्ते टैक्स देवे समस्ते टैक्स देवे देख इट एक्रू और अराइज इन इंडिया जदि गोटे इनकम टी जेकोसी बिजनेस गोटे इनकम टी एक्रू माने ड्यू इंडिया रे है डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इट इज रिसीव्ड इन इंडिया डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कोडा भी जदि गोटे हैला इधर ड्यू नले डीम्ड टू बी ड्यू रिसीव नले डीम्ड टू बी रिसीव जदि हैला ताले कोन होले कहया It is interesting to note that the process of corporate tax are retained by central government and are not shared with the state government. सबू कंपनी टैक्स किए धरी पड़ोच रे स्टेट गवर्नमेंट की दोन रे बापा डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड टाइप ऑफ कंपनी एटा तो इजी हम जानिचे कौन कौन कंपनी अच्छी केते टाइप कंपनी देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनी मींस एन इंडियन कंपनी गोटे इंडिया रे रजिस्टर होइतले कोन लिखोचे इंडियन कंपनी लिखोचे एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्प्ड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया एनी फॉरेन कंट्री रो कंपनी सेक्टर जदि रजिस्टर इंडिया जदि मन कर आमे होंडा कथा कहया इंडिया रे तो कंपनी नाही फॉरेन रजिस्टर्ड है कि इंडिया ऑपरेट है ताल सेटा भी कंपनी अंडर टैक्स तो बसिए एनी इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशन और बॉडी व्हिच वाज assessed under income tax at 1961 is a company for any assessment year जदि कौन गोटे बॉडी कॉर्पोरेट को कौन गोटे वर्ष आम कंपनी कहीदे कंपनी अंडर टैक्सेबल करछे तार सब वर्ष जाक से कौन कंपनी टैक्स दबो एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी कॉर्पोरेट वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट वेदर इन इंडिया और नॉट विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू बी ए कंपनी आमर सीबीडीटी अच्छी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी जदि कहीदेला कौन गोटे कौन इंस्टीट्यूशन को ना एसोसिएशन को ना बॉडी कॉर्पोरेट क्या बोले सीबीडी कहला तू कंपनी हिसाब से टैक्स दे ताने सी भी कंपनी हिसाब से टैक्स दब बुझा पड़ा गोटे हूँ इंडियन कंपनी दब गोटे फॉरेन कंपनी दब दुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गोटे हूँ इंडियन कंपनी गोटे हूँ फॉरेन कंपनी दुई है कि 3 नंबर हूँ जदि कौन गोटे बॉडी कॉर्पोरेट कौन गोटे वर्ष जब कंपनी अंडर टैक्स दे देती ताल जीवन जावाई से टैक्स कंपनी अंडर टैक्स दब 4 हूँ सीबीडी जब क्या कहला कि तू कंपनी टैक्स दे ताले सी कंपनी अंडर टैक्स दब सिंपल कथा बुझिला तापर टाइप्स ऑफ कंपनी there may be different classification of companies like public limited company, private limited company, government company, holding company, subsidiary company, etc. However, from the rate of tax applicable to the company form of business, companies are basically grouped into 2 categories, that is domestic company and foreign company. माने कंपनी तो बहुत टाइप रो कंपनी आमे अछि आमे सेटा प्लस 2 रो पढी पढी आछे टाइप ऑफ कंपनी पढसे ना नै रे किंतु आमे इनकम टैक्स पर्पज रे हमरो 2 टाइप रो कंपनी कहया इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को आमे डोमेस्टिक कंपनी कहूचे केने डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स रेट अलगा आउ फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट अलगा प्राइवेट पब्लिक सब्सिडियरी होल्डिंग ए सब रो किछि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट तार किछि फरक नाही. In addition to the above two, there are different type of companies which may be used in income law, which are explained as under. Companies in the public are substantially interested. Company in which the public are substantially interested, a public company. According to section 2 subsection 18, a company is said to be a public company in which the public are substantially interested. Demerged company, according to section 2 subsection 90 AAA, demerged company means a company whose undertaking are transferred pursuant to a demerger to a resulting company. Demerged company माने कौन ए बी दीटा कंपनी अच्छी मन कर ए जाई कि बी रे मिसी गला ए जाई बी रे मिसी गला ता माने एटा को हम कोन लिखया डिमर्ज कहया हां जार सल्ला औकात से डिमर्ज हे गला ठीक अछि. डोमेस्टिक कंपनी माने इंडिया रे जदि रजिस्टर्ड डोमेस्टिक कंपनी बोली कहछे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी और any other company which in respect of income tax liable to tax under this act has made the prescribed arrangement for the declaration and payment within India
of the dividends including dividend preferences payable out of the such income simple एटा हम कहया domestic company माने any company which are incorporated in India that is called domestic company तम इन कहले भी चलिबो foreign company means any company which are registered outside India foreign company हे गला एडी तळे अछि Indian company means any company form registered under the Companies Act 56 or 2013 तो तुम से सब मेंशन कर दरकार एनी कंपनी विच आर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैला न लिख दो इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट लिखले भी चलियो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी माने कौन जो जो माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे काम करचोंदी जो माने रेलवे रे काम को माने रेलवे ये पकोचोंदी रोड पकोचोंदी हैला बिल्डिंग करचोंदी से माने ब्रिज करचोंदी से माने according to section 2 subsection 26 say infrastructure capital company means such company which make investment by way of acquisition of shares or providing long term finance to any enterprise undertaking wholly engaged in the business referred in section 80 IA subsection 4 or section 80 IAB subsection 1 or section 80 IB subsection 10 or a project of construction a hotel not less than 3-star category is classified by the central government or a project for constructing a hospital with at least 100 bed for a patient तामाने बड़ बड़ जो माने इंफ्रास्ट्रक्चर काम करछन छोट छोट बिल्डर जाको नै जो माने बड़ बड़ इंफ्रास्ट्रक्चर काम करछन से माने बा तांको कंपनी जो जो माने इन्वेस्टमेंट करछन से माने को इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी बोली कहउछन ठीक अछि तो आज क्लास एते थाउ पिला माने नेक्स्ट क्लास रे हम आगु डिस्कशन करबा थैंक यू वेरी मच।